हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाली हूँ हेयर स्टाइल। रियल हेयर में हेयर स्टाइल कर रही हूँ। तो आपको ये देखना है कि आपको किस तरह से हेयर स्टाइल को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैंने उसके हेयर में क्रिम्पिंग कर लिया है। उसके बाद क्रिम्पिंग जो हेयर हुए हैं उस हेयर को मैंने अच्छे से यहाँ आगे लॉक कर लिया है। फिर आपको जब भी ये हेयर स्टाइल में कर्ल्स करना है तो इस कर्ल्स को आपको कैसे क्रिएट करना है कि आपको पहले सबसे पहले कर्ल्स कर लेना है। कोई भी वेरिएशन पहले नहीं निकालना है। कर्ल्स करने के लिए आपको पहले ही कर्ल्स करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं हल्का सा सी सेक्शन निकाल लूंगी। इसमें से मैं हल्का सा बन करके क्रिएट करने वाली हूँ हेयर स्टाइल को। तो आगे का जो आपका सेक्शन रहेगा वो आपको यहाँ पर लॉक करना पड़ेगा। अब मैं इस सारे हेयर को अच्छे से कर्ल्स करूंगी। जो मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगी कि आपको कर्ल्स किस तरह से करना है। इसमें मैं पूरा राउंड लगाकर कर्ल्स करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं लास्ट की जो हमारी लास्ट वाली फ्लिप्स है वहां से मैं लेकर इसे क्रिएट करूंगी हेयर स्टाइल को। ठीक है। फिर ये वाला सेक्शन ऊपर मैं लॉक करूंगी। और यहाँ पर जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है उस सेक्शन को लेकर मैं दो सेक्शन में पहला का जो सेक्शन है उसे दो पार्टीशन में डिवाइड करके एक स्टेप बाय स्टेप में सेक्शन लूंगी। और फिर वो सेक्शन को मैं कर्ल्स करूंगी किस तरह से। तो यहाँ पर मैं हेयर स्प्रे लगाऊंगी। सबसे पहले हेयर स्प्रे लगाने के बाद मैं हल्का सा उसे कॉम्ब करूंगी अच्छे से। ठीक है। आपको यहाँ पर कॉम्ब करना है। जब तक आपका स्प्रे वहां पर सूख ना जाए तब तक आपको कॉम्ब करते रहना है। फिर कॉम्ब करने के बाद मैं इसे टर्न करूंगी। हमारी लास्ट वाली जो फ्लिप्स है उसे मैं हमेशा लास्ट से ही स्टार्ट करूंगी। क्योंकि वो जो आपका फ्लिप्स रहेगा वो आपको हमेशा बैक साइड में लास्ट में दिखेगा। तो इसीलिए आपको लास्ट में इसे टर्न करना है। ठीक है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर ऐसे ही कर्ल्स करूंगी कि जो नीचे का पार्टीशन मेरा रहेगा उस लास्ट पार्टीशन में मैं ऐसे हल्का सा दो पार्टीशन क्रिएट करूंगी। फिर इसे अच्छे से हेयर स्टाइल करूंगी। अगर आपको इसी तरह से हेयर स्टाइल क्रिएट करना है बिल्कुल राउंड वाले शेप में हेयर स्टाइल क्रिएट करना है तो जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ वही टेक्निक से आपको स्टार्ट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे सेक्शन ले रही हूँ वैसे ही आपको सेक्शन लेते जाना है। वैसे ही सेक्शन को आपको कर्ल्स करने के लिए हेयर स्प्रे का यूज करना है। तो जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही आपको क्रिएट करते जाना है। इस हेयर स्टाइल को आपको स्टेप बाय स्टेप सेक्शन लेते जाना है और इसे छोड़ते जाना है इस तरह से। अगर आपका सेक्शन भी गलत डायरेक्शन में रहा तो आपका हेयर स्टाइल भी यहाँ पर बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको सेक्शन भी सही तरीके से लेना है।
जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बोला था कि आपको अलग अलग डायरेक्शन में कर्ल्स करना पड़ेगा, कि लेफ्ट साइड का जो आपका फ्लिप्स है उसे आपको राइट साइड टर्न करना है, और राइट साइड का फ्लिप्स को आपको लेफ्ट साइड टर्न करना है। तो ऐसे ही आपको इस हेयर स्टाइल को क्रिएट करना है। जहाँ तक आपकी हेयर अच्छे से बेंड ना हो जाए तब तक आपको इसे यहाँ पर रखना है, फिर आपको इसे टर्न करके नीचे कर देना है। वैसे ही आपको सारे सेक्शन को ऐसे क्रिएट कर देना है, स्टेप बाय स्टेप सेक्शन लेकर उससे आपको टर्न कर देना है। तो जिस तरह के कर्ल्स यहाँ पर आप दो पार्टीशन में अभी क्लियर हो चुके हैं, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से उसका लुक यहाँ पर आता है। तो आपको इसे ऐसे ही क्रिएट करना है लास्ट तक, जहाँ तक आपने बन का जो सेक्शन निकाला है वहां तक आपको इसे क्रिएट करना है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तीसरा सेक्शन लेकर इसे सेम डायरेक्शन में क्रिएट कर रही हूँ, फिर से कर्ल्स। के हेयर स्प्रे करने के बाद आपको कॉम्ब करना है, फिर बाद में आपको इसे कर्ल्स करना स्टार्ट करना है। कि जब भी आप हेयर स्प्रे करते हो तो उसके छोटे छोटे बेबी हेयर्स है वो बाहर ना दिखे, इसीलिए आपको इसको अंदर की तरफ टर्न करना पड़ेगा। तो आपको हेयर स्प्रे करके उसे कॉम्ब करना है अच्छे से। ठीक है, जिस तरह से आप यहाँ पर सारे सेक्शन को देख रहे हो वैसे ही आपको इस सेक्शन को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जिस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप सारे सेक्शन ले रही हूँ, तो वो सेक्शन में से मैं चार पार्ट में डिपार्ट करती हूँ। कि आपको राइट साइड से दो पार्टीशन लेना है, लेफ्ट साइड से भी दो पार्टीशन लेना है। तो आपको इसे ऐसे ही दो दो पार्टीशन करके अच्छे से डिवाइड कर देना है, फिर बाद में आपको इसका कर्ल्स करना स्टार्ट करना है। क्योंकि दोनों साइड आपका पार्टीशन सही रहे इसीलिए आपको दोनों साइड उसे टर्न कर देना है।
ठीक है, ये मेरा तीसरा पार्ट का लास्ट पार्टीशन है। तो इसे भी मैं ऐसे ही सेम टेक्निक के साथ क्रिएट करूंगी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपको होल्ड करना है सारे सेक्शन को, फिर बाद में आपको इसे क्रिएट करना है, बाहर निकाल कर अच्छे से लुक देकर देना है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे मैं यहाँ पर आपको कर्ल्स दिखा रही हूँ जिस स्टेप में, उसी ही स्टेप में आपको कर्ल्स करना है। जैसे आपका सेक्शन ऊपर की तरफ आएगा वैसे आपको सी सेक्शन में सेक्शन लेना स्टार्ट करना है। इसमें मैं एक साइड से, जहाँ से मैं राइट साइड से सेक्शन लिया है वो सेक्शन को मैं क्लियर करके कर्ल्स करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो राइट साइड का सेक्शन है सिर्फ वही यहाँ शेप में आ रहा है, तो इससे मैं लेकर इस तरह से इसका कर्ल्स करूंगी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने राइट साइड से दोनों सेक्शन को लेकर अभी अच्छे से क्रिएट कर लिया है कर्ल्स को। जैसे जैसे आपका सेक्शन इसमें निकलता जाएगा वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप ही सेक्शन लेना है, ज़्यादा सेक्शन लेकर आपको कर्ल्स नहीं करना है। तो अभी यहाँ से जितना मैं सेक्शन ऊपर लॉक कर रही हूँ उतना सेक्शन में आपको यहाँ पर अभी एक दो सेक्शन निकलेंगे, बाकी का जो सेक्शन बचेगा उसका आपको बन क्रिएट करना है। अच्छे से टर्न करके रखना है। अब जब भी जिस डायरेक्शन में कर्ल्स करते हो वैसे ही डायरेक्शन में आपको इस मशीन को पकड़ के रखना है, कि जब भी आप लेफ्ट साइड का कर्ल्स बनाते हो तो आपको मशीन को किस तरह से पकड़ना है वो भी आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। जिस तरह से आपका मशीन का डायरेक्शन सही होगा तो आपकी हेयर स्टाइल भी यहाँ पर सही होगी।
ठीक है। तो यहाँ से मैं अभी जो लास्ट से सेकंड वाला पार्ट था, इसे भी मैंने इस तरह से क्रिएट कर दिया है। तो ऊपर से अब हम लास्ट पार्टीशन लेंगे, क्योंकि जो ऊपर का सेक्शन है उसमें से आपको बन भी क्रिएट करना है, तो आपको इसे वैसे ही पार्टीशन में लेना चाहिए जिस तरह का आपका पार्टीशन हो। तो अभी हम यहाँ से सेक्शन क्रिएट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वन सेक्शन में डायरेक्शन में लेंगे। ये हमारा कल्स का लास्ट सेक्शन होगा, फिर आपको दिखाएंगे हम बन और फ्रंट लुक। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है कि जिस तरह से मैं फ्रंट लुक यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ, तो किस तरह से फ्रंट लुक आपको क्रिएट करना है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आओगे वैसे आपको फ्लिप्स को थोड़ा ऊपर से टर्न करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख रहे हो उसी ही सेक्शन से आपको कर्ल्स करना है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट सेक्शन रहेगा। अब हम ऊपर की तरफ जो हेयर बचे हैं वो हेयर का हम बन बनाएंगे, फिर बन में से हम फ्रंट लुक भी दिखाएंगे आपको। तो फ्रंट यहाँ पर थोड़ा सा मेसी टाइप होगा, तो आपको देखना है कि वो फ्रंट आपको किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बन का जो सेक्शन है उसे निकालकर बन क्रिएट करेंगे। कैसे क्रॉस में से सेक्शन लेकर वो सेक्शन को हम बैककॉमिंग करेंगे। जितना सेक्शन आपने छोड़ा है आगे, पहले उतने सेक्शन को आपको बैककॉमिंग करके क्रिएट कर लेना है। फिर बाद में आपने जो ईयर टू ईयर सेक्शन निकाला है वो सेक्शन में से आपको इसमें सेक्शन ऐड करना है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से आपको इस सेक्शन को ऐड करते जाना है। तो यहाँ से आपको इसे, ठीक है, जितना मैंने यहाँ पर बाउंस किया है उतना ही बाउंस आपको यहाँ पर रहने देना है। फिर यहाँ से आपको सेक्शन में से हल्का सा एक पार्टीशन निकालकर इससे आपको बैक साइड की तरफ टर्न कर लेना है। इस पार्टीशन को आपको बैककॉमिंग करना है, लेकिन आपको आगे अपना हैंड रख के फिर आगे टर्न करके इसको इस तरह से बैककॉमिंग करना है। तो दोनों साइड से आपको सेम वे थोड़ा सा पार्टीशन निकालकर क्रिएट कर लेना है इस बन को। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे बन का सेक्शन भी अच्छे से निकल चुका है, बन भी बैककॉमिंग भी अच्छे से हो चुका है। तो यहाँ पर आपको अभी जितना बन का सेक्शन था उस बन का सेक्शन को आपको अपने हाथों में लेकर हेयर स्टाइल को क्लियर करना है सबसे पहले। तो बन को आप क्लियर करते करते इस तरह से कॉम को अच्छे से अटैच करना है पहले। ठीक है, यहाँ पर मैंने जितना बन का सेक्शन था अपने हाथों में ले लिया। फिर ऊपर में हल्का सा हेयर स्प्रे लगाकर इस सारे हेयर को अच्छे से कवर करूंगी। ठीक है, यहाँ पर मेरे हेयर अच्छे से कवर भी हो चुके हैं।
अब मैं यहाँ पर लॉक करने के लिए बोपिन का यूज़ करूँगी। जो आपको देखना है कि बोपिन आपको किस तरह से लगानी है, तो आप अच्छे से अपनी हेयर स्टाइल को लॉक कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर इस बन को लॉक करेंगे मिडल में। तो यहाँ पर मेरा मिडल पार्टीशन है, तो मिडल पार्टीशन में मैं बन को लॉक कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पर जब भी बोपिन को अटैच करना है, तो आप इसे क्रॉस में लगाकर अच्छे से लॉक कर सकते हो अपने बन को। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 या तो 3 बोपिन से अच्छे से बन को लॉक कर लिया है। फिर आपने जहाँ पर बोपिन को लॉक किया है, वहां से थोड़ा सा हल्का सा हार्ड स्प्रे करके इसे अच्छे से लॉक करना है, ताकि आपकी बोपिन वहां से निकल ना सके। इस तरह से अभी आपने जिस तरह से बोपिन को लॉक किया है, जिस तरह से आपने बन को लॉक किया है, तो वैसे ही आपको करना है इसमें कर्ल्स। जिस तरह से आपने बैक साइड में जैसे कर्ल्स को क्रिएट किया है, वैसे ही आपको बन की जो फ्लिप्स आई है बैक साइड में, उस फ्लिप्स को लेकर आपको क्रिएट करना है कर्ल्स को। तो आपको सेम टेक्निक के साथ थोड़ा सा फ्लिप्स निकाल कर फिर आपको बन बन में से क्रिएट करना है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जैसे आप राइट साइड से ले रहे हो, तो लेफ्ट साइड उसे टर्न करके डायरेक्शन में डिवाइस करना है पार्टीशन को। उसके हेयर ज़्यादा छोटे हैं, तो ज़्यादा ही 2 या तो 3 पार्टीशन में डिवाइस होगा। तो वैसे ही आपको ख्याल रखना है कि कितने पार्टीशन में आपको पार्टीशन यहाँ पर डिवाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हम राइट साइड का पार्टीशन कर चुके हैं। अभी लेफ्ट साइड का पार्टीशन आ रहा है, तो इससे भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करके ही कर्ल्स करेंगे, क्योंकि राइट साइड से जैसे हमने 2 पार्टीशन क्रिएट किया है, वैसे ही आपको लेफ्ट साइड में पार्टीशन को क्रिएट 2 ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट जो है वो लास्ट रहेगा। फिर बाद में हम आपको दिखाएंगे कि फ्रंट में से आपको किस तरह का वॉल्यूम देना चाहिए और कैसे ये हेयर स्टाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, पार्टीशन थोड़ा सा ब्रॉड है, तो इसे हम ज़्यादा देर तक थोड़ा मशीन में रखेंगे, तो ताकि आपका जो फ्लिप्स है वो अच्छे से यहाँ पर बेंड हो जाए और अच्छे से आपका कर्ल्स भी हो जाए। इस तरह से थोड़ी देर के लिए आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे जो बैक साइड का सेक्शन था उसे मैंने अच्छे से लॉक भी कर लिया है और अच्छे से क्रिएट भी कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि जैसे बैक साइड का लुक है वो अच्छे से कर्ल्स का क्रिएट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर क्रिएट करना है फ्रंट का। तो जैसे आप फ्रंट देख रहे हो, तो आपका जो सेक्शन है ईयर टू ईयर सेक्शन, वो आपने किस तरह से निकाला है, वो आपको यहाँ पर ख्याल ख्याल रखना है
कि जैसे मैंने यहाँ पर ईयर टू ईयर सेक्शन निकाला है, तो मैं यहाँ साइड में वेरिएशन करूंगी। इस वेरिएशन को मैं साइड में करूंगी, ताकि आप ये जो वेरिएशन मैं आज आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ वो साइड वेरिएशन है। तो आपको इसे अच्छे से देखना है कि साइड वेरिएशन में भी आपको किस तरह से ये हेयर स्टाइल को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको साइड वेरिएशन करना है, जहाँ से आपका आईब्रोज का पॉइंट है वहां से आपको वेरिएशन निकाल लेना है। फिर इसमें से आपको 3 पार्टीशन करना है अलग अलग। एक पार्टीशन आपका यहाँ तक होना चाहिए, जहाँ पर आपका वन का सेक्शन है वहां तक आपका पार्टीशन होना चाहिए। तो एक पार्टीशन को हम यहाँ पर निकाल कर लॉक कर रहे हैं। फिर दूसरा सेक्शन आपका उससे थोड़ा आगे, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, सेम सेक्शन आपको यहाँ पर निकालने हैं। दूसरा सेक्शन, और यहाँ से आपका तीसरा सेक्शन वहां तक होगा कि जैसे उसके ईयर टू ईयर जो आपने सेक्शन निकाला है वो सारा सेक्शन उसको तीसरे पार्टीशन में आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम 2 पार्टीशन को अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, तो ये तीसरा पार्टीशन को आपको लॉक करना है। तो अभी मैं लास्ट वाला पार्टीशन जो लॉक किया है वो निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर उसका क्रिएट करना है हेयर स्टाइल। तो ये 2 पार्टीशन आपको अच्छे से लॉक कर लेना है। फिर यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि सारी फ्लिप्स को आपको अंदर की तरफ टर्न करके हल्का सा पुलिंग करना है। ठीक है, हल्का सा हम हार्ड स्प्रे करेंगे। हार्ड स्प्रे करने के बाद आपको कॉम करना है। फिर इस पार्टीशन को आपको टर्न कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको एक क्रॉस में से फ्लिप्स लेनी है, वो फ्लिप्स को आपको लेकर 2 पार्ट में डिवाइड करनी है। फिर आपको इसमें सेक्शन ऐड करते जाना है। ठीक है, जैसे आपको पतली पतली फ्लिप्स लेनी है, तो आप इसमें छोटी छोटी फ्लिप्स को लेकर क्रिएट कर सकते हो इस हेयर स्टाइल को। तो यहाँ पर मैंने जितना पार्टीशन निकाला था वो पार्टीशन पूरा हो चुका है। तो इससे मैं अभी ट्विस्ट करके एंड तक ले जाऊंगी। ठीक है, आपको इसे वहां तक ले जाना है जहां आपने इस बन को क्लिप किया है, वहां तक आपको इस सेक्शन को लेकर लॉक करना है। तो अभी हम इसे थोड़ा सा पुल करने के लिए अपने हाथों से उसको अच्छे से क्रिएट करना है।